डीएमसीएच में एक डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। कमतौल निवासी 25 वर्षीय जयसूर्या कुमारी इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान नस कट जाने से उनकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन ट्रेनिंग डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। घटना के बाद अस्पताल परिसर में आक्रोश का माहौल बन गया और पुलिस को बुलाना पड़ा। मृतिका के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में डीएमसीएच प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आए हैं सुबह हमारी भाभी को लेबर पेन हुआ है, तो भाभी को लेकर के भैया बड़ी मम्मी लोग सबको लेकर यहाँ दरभंगा डीएमसीएच में आए हैं। डीएमसीएच में आए तो यहाँ पे एडमिट कराया गया। रचना भारती के दैनिक जो डिपार्टमेंट है उसमें उसकी हेड वो थी, उनके यूनिट में थी, वहाँ भर्ती कराया गया। लेकिन वो उस समय भी अवेलेबल नहीं थी और जूनियर PG1 PG फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोई भी डॉक्टर था, 21-22 साल का सब लड़का लोग वहाँ बैठा हुआ था। और उन लोगों ने विदाउट कोई सब देख के नॉर्म्स के हिसाब से लीगली कुछ भी नहीं किया और ऑपरेशन कर दिया विदाउट सीनियर डॉक्टर रेजिस्टेंस के। ओटी करके ऑपरेशन भी किया, तो गेट ओपन करके ऑपरेशन कर रहे थे वो लोग। ऑपरेशन करके बच्चे का डिलीवरी करा दिया। डिलीवरी कराने के दौरान ओटी के दौरान उन्होंने कुछ वेंस या कुछ ऐसे कटे हैं जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग पे ब्लीडिंग होती चली गई। ब्लीडिंग इतनी हुई कि ब्लीडिंग के कारण इन्होंने कहा कुछ देर के बाद कि आपके पेशेंट की स्थिति सही नहीं है। बच्चे को तो इन्होंने अलग करके दे दिया और पेशेंट की ब्लीडिंग सही नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है और स्थिति सही नहीं है। सो आप कुछ ब्लड का व्यवस्था कीजिए। मतलब बच्चा हुआ ना 948 में हुआ। उसके बाद ये मतलब बच्चे को आप कर दी, मतलब हो गया कि भाई बच्चा बाहर आ गया। उससे फिर वाइफ को भी मतलब बाहर कर दिया ऑब्जर्वेशन रूम के लिए। ऑब्जर्वेशन रूम में हम लोग भेज रहे हैं। फिर ऑब्जर्वेशन रूम में रही हो गया मतलब आधा घंटा। क्लॉटिंग निकल रहा था उसके मतलब पार्ट से। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से उसको आईसीयू में शिफ्ट हुआ है। आईसीयू में लेके गए तो वहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम, क्लॉटिंग वाला हो रहा है। डॉक्टर बोले कि हाँ ठीक है जो भी है। फिर ट्रीटमेंट का जो कर रही थी वो कर रही होंगी। फिर ब्लड के लिए बोली हम लोग ब्लड लाए। फिर सब देखे आईसीयू से फिर तुरंत ओटी में शिफ्ट किए हैं। ओटी में भी ब्लड का जो भी रहा 3 यूनिट लगभग ब्लड वो बोली थी, तो 3 यूनिट हम लोग ब्लड ला के दिए। इस पीरियड में एक बार भी नहीं कि हाँ क्या स्थिति है नहीं है, बस हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सीनियर डॉक्टर नहीं थे ये। जो भी थे वो पीजी डॉक्टर होंगी या जेआर होंगी जो भी हो, लेकिन सीनियर डॉक्टर नहीं थी। रचना भारती मैडम का था यूनिट, वो नहीं थी कहीं भी। जो भी थी पीजी ही थी। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है कि क्या मेडिकल हुआ होगा? नेग्लिजेंस है। मेडिकल नेग्लिजेंस है सर। देखिए बच्चा तो सही है, बच्चा खराब हुआ है तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहली दफ़ा ये लोग ऑपरेशन या कोई सबसे मेन सुपरिटेंडेंट सर बोलेगा कि नहीं सीनियर के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब जो जिनका यूनिट है या कोई भी हेड है वो रहेंगी तभी होगा। नहीं थी वो, आप उनके कौन बिना है? हुआ। मृतक के आप कौन है? हस्बैंड है। बोली क्या कि सो बच्चा पॉटी खा सकता है, फिर इसको ऑपरेट करना होगा। तो हम लोग बोले ठीक है आप ऑपरेट कर दीजिए। साइन करवाई, साइन कर दिए। फिर वो ओटी में ले गई, ओटी हुआ, बच्चा ला के दी कि बच्चा ठीक है। उसके बाद फिर वाइफ के लिए बोली कि हाँ वो भी ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन रूम में भेज रहे हैं। जो था पैकिंग वैकिंग करके वो मतलब उसमें भेज दी ऑब्जर्वेशन रूम में। उसके बाद से कंटिन्यूस उसको ब्लीडिंग हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हुआ है। जब तक वो मर नहीं गई तब तक ब्लीडिंग हो रहा कितने है। बजे की घटना है? मतलब 9:48 में बाबू हुआ। उसके बाद हम समझ मान के चलिए आधा घंटे के बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में भेजी हुई। उसके बाद से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है ब्लीडिंग। लोगों ने हॉस्पिटल से बात हो रही थी। हॉस्पिटल वो लोग बोल रहे हैं ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, हम इलाज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। फिर इन्होंने ब्लड मांगा तो 1 यूनिट, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 3 यूनिट हम लोगों ने ब्लड प्रोवाइड भी किया हॉस्पिटल को। ब्लड प्रोवाइड किया बोले, और जो ब्लड और ऑब्जर्वेशन करते करते उस दौरान हम लोग को अपना शक है कि ये 4 बजे के आसपास ही मर चुकी थी। और उसके बाद ये लोग बोल दिए कि हमको ट्रामा सेंटर में भेजना पड़ेगा। फिर शायद 4 बजे या 4 बजे के बाद इन लोगों ने एक बहाना बना करके एक जाल के तहत, क्योंकि पेशेंट मर चुका था, बोल नहीं सकता है कि पेशेंट मर गया है। और कोई सीनियर वहाँ डॉक्टर नहीं, सीनियर रेजिस्टेंस है ही नहीं। सब जूनियर डॉक्टर सब जो लेमैन सब है, वो लेमैन सब बैठा हुआ है वहाँ पे, झोला छाप डॉक्टर सब। और उसी के भरोसे पूरा डीएमसी चल रहा है। उन्होंने भेज दिया ट्रामा सेंटर में। ट्रामा सेंटर में भेज दिया, यहाँ पर था, यहाँ पेशेंट अपना कार्यक्रम चल रहा है पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट ही है, बोल रहा ऑब्जर्वेशन में। फिर हम आए तो हम यहाँ पे गए, तो जब ट्रामा सेंटर में आए तो देखे भाभी को, हमके शरीर कहीं हिल नहीं रहा। हमके भाभी कहाँ, तो अंदर है। तो भाभी को गए देखने के लिए, देखे तो देखते हैं शरीर में कहीं कोई हिला, कुछ भी मूवमेंट होना चाहिए ना, जरा सा भी शरीर हिले या कुछ सांस ले रही है, कुछ भी था तो कहीं या तो कुछ वो था ही भी नहीं। अगर सीरियस था, अगर पोजीशन सीरियस था, या अगर आपके हॉस्पिटल में संभालने का व्यवस्था नहीं था, तो आपने को कहना चाहिए ना कि आपकी पेशेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाइए या दूसरे हॉस्पिटल में दिखवा लीजिए। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद इन्होंने ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद यहाँ पे भी वो हम लोग का शक है कि ये पेशेंट मर चुकी थी। उसके बाद यहाँ रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद जब हम देखे यहाँ पेशेंट को, हम जब यहाँ पे आके 3-4 लोग अंदर घुसे हैं, हम बोले पेशेंट का क्या है, पेशेंट का क्या है, तो क्या कर रहे हैं, पेशेंट का क्या प्रोग्रेस है, क्या इंप्रूवमेंट है। तो पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हल्ला चिल्ला मत कीजिए, बाहर जाइए। आप हल्ला जोर से मत बोलिए, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। एक लेडीज डॉक्टर अंदर में बैठी हुई थी और 2-3 जूनियर लड़के लोग थे वहां पर। तो फिर बोले हम, तो आप लोग बाहर चलिए, देख के बता रहे हैं।
उसके कुछ देर के बाद हम लोग को शक हो गया, फिर दोबारा घुसे, देखते हैं पेशेंट हिल रहा, हमको शक हो गया कि पेशेंट मर चुका है, ये लोग झूठ साच कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये कुछ देर के बाद हम लोग हल्ला जोर जोर बोल रहे थे, थोड़ा आवाज मेरा लाउडली है, सही है, लाउडली है तो लाउडली बोलेंगे, बोल रहे थे, ये लोग को शक हो गया कि फंस गए हम लोग। फिर वो पीछे, आपके पीछे देखिए वहां कैमरा में, वहां पानी है, पीछे के गेट से डॉक्टर और जो डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर बैठी थी वो, और अपने एक जूनियर के साथ में स्कूटी पे पानी में, इतना पानी में पैर रख के भागी है चुपचाप पीछे के रास्ते से। सारे डॉक्टर आ रहे हैं, आगे से जा रहे हैं, पीछे से आगे से, सब कोई आगे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये पीछे से चुपचाप भागी है। उसके बाद हल्ला चिल्ला हुआ है, हम लोगों ने प्रशासन को भी 112 को भी कॉल किया, 112 भी आए। उसके बाद आपको चंद्रा करके हैं, कोई अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट है या अधीक्षक हैं, वो आए। जब सुपरिटेंडेंट अधीक्षक आए हैं, उनको हम लोगों ने सारी बात बताई। वो गए अपना देखें, बोले अब रखिए, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, वो बात को लिपापोती करने में लग गए। आप खुद जब डीएमसीएच में कार्यरत हैं और कहा जाता है कि जो डेथ की उनकी मदर भी डीएमसीएच में कार्यरत हैं, जो डेथ की हैं वो खुद जेएनएम कर चुकी हैं, उनकी छोटी उनका बहन वो ज्वाइनिंग खुद हुआ, नर्सिंग कर चुकी हैं। उनका ज्वाइनिंग भी था, मतलब डीवी भी हो गया था, ज्वाइनिंग भी था। अब जब आएगा बीटीएस तो ज्वाइनिंग लेटर था, आया हुआ था, मतलब आने वाला है, आने वाला था, पास हो चुकी थी एग्जाम से। ये भी हो गया था। कहाँ लापरवाही मानते हैं? मेडिकल नेग्लिजेंस है। चंद्रा सर बोलेगा कि जो सीनियर है उनके बिना, मतलब उनके प्रेजेंस के बिना तो ओटी हो ही नहीं सकता है, लेकिन सीनियर नहीं थे उस समय कोई अवेलेबल, जिनका भी यूनिट है वो थी नहीं, तो सीनियर के प्रेजेंस में होना चाहिए ना ओटी, तो वो अच्छा, नहीं थी। लास्ट सवाल आपसे, क्या मांग करते हैं? न्याय होना चाहिए, किस तरह का? जो डॉक्टर्स के लिए जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।